आईएनएस विक्रांत पर धमकी की जगह समझाइश क्यों दे रहा चीन का ग्लोबल टाइम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि वास्तव में भारत के लिए स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं में अपनी प्रगति का जश्न मनाने का क्षण था। आईएनएस विक्रांत का निर्माण भारत के लिए आसान नहीं रहा है। भारत को पश्चिम देशों की चापलूसी से सतर्क रहना चाहिए। इस लेख में चीनी मीडिया ने कहा कि पश्चिमी देश भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में चीनी नौसेना को पेश कर रहे हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत की कमीशनिंग की खबर पूरी दुनिया में प्रमुखता से कवर की गई, लेकिन चीन शायद भारत की इस प्रगति से खुश नहीं हुआ। यही कारण है कि पहले तो ग्लोबल टाइम्स ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत टाइप 003 फुजियान से तुलना कर खिल्ली उड़ाने की कोशिश की। बाद में उसने अपना स्टैंड बदलते हुए पश्चिमी देशों को लेकर भारत को समझाइश दे डाली। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत को पश्चिमी देशों की चापलूसी से सतर्क रहना चाहिए। इस लेख में चीनी मीडिया ने कहा कि पश्चिमी देश भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में चीनी नौसेना को पेश कर रहे हैं। वे भारत और चीन के बीच तनाव को भड़काना चाहते हैं। इससे भारतीय जनता के बीच चीन को लेकर एक राय कायम होगी और सरकार पर बीजिंग विरोधी फैसले लेने का दबाव बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत के शुक्रवार को कमीशनिंग को पश्चिमी मीडिया में काफी प्रशंसा मिली। सीएनएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस विमान वाहक पोत ने भारत को दुनिया की नौसैनिक शक्तियों की एक कुलीन लीग में डाल दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने एक लेख में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के सरकारी प्रयासों में एक मील का पत्थर बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि भारत के पहले घरेलू विमान वाहक के प्रमुख लक्ष्य के रूप में चीन के बहुत बड़े और बढ़ते बेड़े को प्रस्तुत कर वे चीन और भारत के बीच तनाव और यहां तक कि टकराव को भड़काना चाहते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये वास्तव में भारत के लिए स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं में अपनी प्रगति का जश्न मनाने का क्षण था। आईएनएस विक्रांत का निर्माण भारत के लिए आसान नहीं रहा है। कोचीन शिपयार्ड में धूमधाम से आयोजित किए गए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत को 2009 में बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसमें 13 साल लग गए। उन्होंने भारत के दक्षिणी राज्य केरल के कोच्चि में नौसेना के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके देश ने एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। ग्लोबल टाइम्स ने सवाल किया कि लेकिन क्या पश्चिम भारत के लिए वाकई खुश था? पीएम मोदी ने कमीशन समारोह में भारत के औपनिवेशिक युग से बचे ब्रिटिश और औपनिवेशिक प्रतीक के बिना देश के लिए नौसैनिक ध्वज को भी फहराया। हालांकि अधिकांश पश्चिमी रिपोर्टों में इसका शायद ही कभी उल्लेख किया गया था। ग्लोबल टाइम्स ने समझाइश देते हुए कहा कि भारत को पश्चिम की इस उकसावे को चीन के खिलाफ किसी सैन्य घटना में बदलने से बचना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।